ऐसा ही है। ऐसा ही होना चाहिए। मेरे इस साम्राज्य में किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्र हमारा माली है, शंकर को हार बनाता है। दरबार में आकर सुबह शाम में छत्र खड़ा हो जाता है। कोठार कुबेर संभाल रहा, कृष्णि का काम बरोबर है। नित्य पवन लगाता है झाड़ू, अग्नि रसोईया घर पर है। शिशोर स्वर्ग से भड़का ये मेरा दरबार रहता है। जगत की पूर्ण वस्तुओं से भरा मेरा भंडार रहता है। कहाँ है स्वर्ग की पदवी? होय 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 होय, देखा मेरे स्वर्ग की? अरे सोने का है ना? सोना ही सोना है। कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे इस दरबार के आगे? कहाँ को लोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे? मेरी जो शोभा है, मेरी जो शोभा है वो चंद्रमन का चमकती है। मेरी जो आवा है वो सूर्यमन का दमकती है। ये हिमालय और सागर मेरी क्रिया के निकेतर है। पृथ्वी और आकाश मानते मेरा ही शासन है। गिर जाए वह शिखर यदि भुजदंड का मल दूं, मैं अगर चाहूं तो हीरा को चुटकी में मसल दूं। लेकिन इतना बलवान भट्टवीर योद्धा होते हुए भी मैं अपने काल को समाप्त नहीं कर पाया। बड़े अफसोस की बात है। आज एक विशेष कारण को लेकर के मैंने ये सभा एकत्रित की है। तो आओ बैठो सभी सभासदों, मैं स्वागत सबका करता हूँ। है कुछ परामर्श भरी बातें प्रस्ताव सामने रखता हूँ। उस नंद गोप के लड़के ने, जिसका नाम कालिया कृष्ण मेरा काल है, इन कायर देवताओं ने उसे मेरा काल घोषित कर दिया। भादोवती अष्टमी से लेकर के एक माह तक के बच्चों को हमारी बहन पूतना ने मार दिया। अरे लेकिन उसे नहीं मार पाई जो मेरा काल था, मेरे जीवन का लक्ष्य, कि मैं अपने काल को अपने हाथों से मार दूं। आग, वर्षा, पानी, तूफान, महामारी, भूकंप, प्रलय, ये सब मिलकर के मुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकते जितना कष्ट वो कालिया कृष्ण मुझे पहुंचा रहा है। उस कन्हैया के कारण ही मैंने ये सभा एकत्रित की है। आओ बैठो सभी सभासदों, मैं स्वागत सबका करता हूँ। है कुछ परामर्श की बातें प्रस्ताव सामने रखता हूँ। प्रस्ताव सुनो, वो क्या है? एक दूत ने मुझे बताया है, उस नंद गोप के लड़के ने ब्रजगंगा बहुत मचाया है। वो क्या दंगा? क्या दंगा है सरकार? ग्वालों का एक टोल बनाकर 13-14 ग्वाल वाल है उसके साथ, बस उन्हीं का ही उसमें एक टोल बना लिया है। ग्वालों का एक टोल बनाकर वो घर घर चोरी करता है। काली पीली आंख दिखाता, वो नहीं किसी से डरता है। और तो और इतना घिनौना कार्य करता है। ब्रज गोपियां जाती है यमुना स्नान करने, जी जाती है। उनके वस्त्र उठा भाग कदम पर चढ़ता है। इतना निर्लज्ज कार्य करने पर उपदेश वेद का करता है। ब्रज गोपियां जब वस्त्र मांगती है कि कान्हा हमारे वस्त्र हमें दो, तो कहता है कि जल से बाहर निकल के आओ, मैं तुम्हें जल दूंगा।
स्त्रियां कहती है कि आप पुरुष हैं और हम स्त्री, इस अवस्था में तुम्हारे सामने कैसे आए? तो कहता है मैं ब्रह्म हूं, तुम जीव हो। जीव और ब्रह्म में कोई पर्दा नहीं होता। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। वो अपने को ब्रह्म घोषित करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि संसार का ब्रह्म व परमात्मा ये स्वयं कंस है। आप हैं, आप। उसी कन्हैया के कारण विरोध जनता में बढ़ रहा है। विचित्र बालक है बंसी वाला, जो मुकाबले कंस के अड़ रहा है। धिक्कार तुम्हारे मन को है, वो ग्वाले हाथ में आते हैं। तुम निर्मल होते